अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जो ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने लगे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो वो हम ज़रा उसको देख लेते हैं। ठीक है, कि क्या उसके आंसर्स हैं। ठीक है, और बिल्कुल हम इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से, डिसेंट तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी मजाक नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम मजाक करें तो फिर हम मजाक भी कर लेते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। ठीक है, कि हम हंसते खेलते केमिस्ट्री पढ़ेंगे, हम बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे, ना ही हम आपको बोर करेंगे। ठीक है, हम बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे से इसको पढ़ेंगे। ओके जी, फर्स्ट वाला एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 6। मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये अब आपने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में इसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया तो प्लीज़ उसको अटेंड कीजिए। ठीक है, और आप लोग जो है बिल्कुल उसको अच्छे तरीके से नोट्स अपने कर लें तो आपको बिल्कुल आसानी हो जाएगी, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। तो मिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोल्यूशन। लिक्विड इन गैस, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, गैस इन सॉलिड। तो दिस इज लिक्विड इन गैस, मिस्ट। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। इनमें से कौन सा है लिक्विड इन सॉलिड है जो, ठीक है, जो लिक्विड इन सॉलिड है, यानी कि तो ये यहाँ पे क्या है, शुगर इन वाटर, बटर है, ओपल है या फोग है। तो दिस इज बटर, क्योंकि शुगर इन वाटर, शुगर इन वाटर ये तो सॉलिड इन लिक्विड हो गया। ठीक है, फॉग जो है वो गैस, गैस इन गैस हो गया, और ओपल जो है वो दैट इज द लास्ट टाइप, सॉलिड, सॉलिड एंड ऑल दैट। तो बटर आ जाता है लिक्विड इन सॉलिड वाला। ठीक है, तो 1B, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। आई थिंक मैंने 1 का आपको लगवाना था। 1A है, 2B है। ठीक है, उसके बाद है थर्ड वाला, कंसंट्रेशन इज रेशियो ऑफ। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि आपकी जो सोल्यूट की क्वांटिटी है इन द सोल्यूशन वो आपने बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वो कि बताएं कंसंट्रेशन किसकी रेशियो है, मतलब किनके दरमियान में जो है वो आप रेशियो निकालते हो, निस्बत निकालते हो आसान लफ्ज़ों में। सॉल्वेंट टू सोल्यूट है, सोल्यूट टू सोल्यूशन है, सॉल्वेंट टू सोल्यूशन है, बोथ ए एंड बी है। तो अभी अभी मैंने बताया सोल्यूट टू सॉल्वेंट सोल्यूशन है। ठीक है, तो थर्ड थर्ड है बी। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन कंटेन्स मोर वाटर। इनमें से सबसे ज़्यादा पानी किस में होगा, जाहिर सी बात है जिसकी मोलैरिटी कम होगी। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 TM³ ऑफ अ सोल्यूशन। ठीक है, जिसकी मोलैरिटी कम होगी उसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे मोलैरिटी कम किसकी है, 2 मोलर, ये तो सबसे ज़्यादा है। 1 मोलर भी ज़्यादा है, 0.5 भी ज़्यादा है, 0.25 सबसे कम है, तो इसकी मोलैरिटी जो है वो, इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो 4D। ठीक है, अ 5% W/W यानी कि वेट बाय वेट शुगर सोल्यूशन मीन्स दैट, इसमें क्या चीज़ है। अब आपको पता है वेट, वेट का क्या होता है फॉर्मूला, ग्राम इंटू ग्राम। ठीक है, यानी कि ग्राम बाय ग्राम होगा। तो अब आप बताएंगे 5% के लिहाज से, तो 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर है, या फिर 100 ग्राम ऑफ वाटर है, या फिर 105 ग्राम ऑफ वाटर है, या 5 ग्राम ऑफ शुगर इज डिजॉल्व इन 95 ग्राम ऑफ वाटर। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। के वेट बाय वेट परसेंटेज आप निकालोगे, ये लिखोगे 5/95 लिखोगे, इंटू 100 कर दोगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा करेक्ट वाला। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर है डी, 5D। 6 वाला, इफ द सोल्यूट फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इनफ देन दो सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेज। तो अगर सोल्यूट की फोर्सेज बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, इनफ देन दोज ऑफ द सोल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, द सोल्यूट डिसॉल्व रेडिली। अगर तो आपने जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने सोडियम क्लोराइड डाला है, इसके दरमियान में ये फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और इसके अंदर आपने पानी भी डाला हुआ है। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि आपके सोल्यूट की जो कंपोनेंट्स हैं उनके दरमियान में फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, वो टूट नहीं सकती। ठीक है, तो अगर वो ही नहीं टूटेंगे तो डिज़ोल्व कैसे होगा, डिज़ोल्व ही नहीं होगा, फिर कुछ आपका सोल्यूशन ही नहीं बनेगा। यहाँ पे ये वो बात बता रहे हैं कि फिर क्या होगा, सोल्यूट डिज़ोल्व हो जाएगा, नहीं डिज़ोल्व होगा, आहिस्ता डिज़ोल्व होगा, या फिर प्रेसिपिटेस बन जाएंगे, तो डिज़ोल्व नहीं होगा। 6B यहाँ पे लिख देते हैं, 6B। ओके, दिस इज बी। ओके जी, जी बेटा जी, आपको क्लियर हो गया। उसके बाद आ जाता है
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल शो निग्लिजिबल इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉलिबिलिटी, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसपे बिल्कुल भी बहुत कम इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, ठीक है, उसकी सॉलिबिलिटी पे, तो दैट इज सोडियम क्लोराइड। ये हमने सॉलिबिलिटी सॉल्वेंट इंटरेक्शन में काफ़ी डिटेल से ये बात पढ़ी हुई है, तो आपने अगर वो लेक्चर मिस कर दिया है तो उसको भी जाके आप लोग चेकआउट कर लें अच्छे तरीके से, उसको गो थ्रू कर लें, उसके नोट्स बना लें, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ओके, तो 7 वाले का है डी। उसके बाद 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, बताएं जी। मिल्क है, इंक है, हेट्रोजीनियस मतलब जिसकी कंपोजिशन डिफरेंट है, ठीक है। तो राशन के कौन सा मिल्क है, इंक है, मिल्क और मैग्नीशिया है, शुगर सोल्यूशन है। तो मिल्क तो इसकी कंपोजिशन सेम ही होती है, होमोजीनियस होता है, कोई भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। इंक भी सेम ही हो जाता है, शुगर सोल्यूशन भी सेम हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ऐसा है कि जिसमें थोड़ा थोड़ा हम लोग डिफ्रेंशिएट कर पा रहे होते हैं, तो ये थोड़ा सा हेट्रोजीनियस सा होता है मिक्सचर, ठीक है। तो 8C। उसके बाद 9, टिंडल इफेक्ट शोन बाय। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है कि आप किसी सोल्यूशन में से लाइट पास करवाए और वो क्या हो जाए, स्कैटर हो जाए वो लाइट, तो इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है भाई, शुगर सोल्यूशन कर सकता है क्या, उसके तो मॉलिक्यूल यानी कि उसके पार्टिकल्स पहले इतने छोटे छोटे से होते हैं, वो कैसे लाइट को ब्लॉक करेंगे या फिर लाइट को स्कैटर करेंगे, नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद पेंट्स भी नहीं करते, ठीक है, पेंट्स जो है उसको ब्लॉक ही कर देंगे, तो स्कैटर करना तो दूर की बात है, ठीक है। और शुगर सोल्यूशन के तो पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो स्ट्रेट पास कर जाएगा उसमें से लाइट। उसके बाद चॉक सोल्यूशन भी बिल्कुल ऐसा ही होगा कि वो बिल्कुल इतना थिक होगा कि उसमें से भी लाइट पास नहीं कर सकेगी, बहुत मुश्किल है। तो जेली एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें से आप लाइट पास कराओगे तो उसको स्कैटर कर देगी, ठीक है। मतलब कि इनके पार्टिकल्स का साइज इंटरमीडिएट होता है, ठीक है, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, इतना होता है कि ये लाइट को स्कैटर कर सकें, ठीक है। तो 9C इसका आंसर है। 10, टिंडल इफेक्ट इज ड्यू टू। टिंडल इफेक्ट किसकी वजह से होता है भाई, ब्लॉकेज ऑफ बीम ऑफ लाइट की वजह से होता है, नॉन स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट की वजह से होता है, स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट की वजह से होता है, पासिंग थ्रू द बीम ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो दिस इज स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये अभी हमने बात पढ़ी है अपने लेक्चर्स के अंदर, इसको डिस्कस किया। तो 10C। 11 वाला, इफ 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इट इज कॉल्ड। अगर सेंटीमीटर क्यूब, आपने यूनिट को फोकस करना है, ठीक है। अगर तो यूनिट आपको सेंटीमीटर क्यूब में नजर आ रहा है, TM क्यूब में नजर आ रहा है, इसका मतलब वो वॉल्यूम को शो कर रहा है, ठीक है। तो आपका पहला तो हो गया वॉल्यूम। डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम, ग्राम मतलब यहाँ पे क्या चीज़ आती है कि W आ जाएगा, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड, कौन सी रेशो हम इसको बोलेंगे, W/W, यानी कि ये तो ग्राम ओवर ग्राम बनती है, ये नहीं है। उसके बाद बी वाली W/वॉल्यूम, ये हमारे पास जी पहली तो वॉल्यूम वाली है तो ये नहीं बनता, ये तो हमारे पास ग्राम ओवर वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी ग्राम ओवर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ये भी नहीं बनती। सी वाली वॉल्यूम ओवर वेट, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब ओवर ग्राम, तो ये रेशो हमारे पास बनती है। और V/V यानी कि सेंटीमीटर क्यूब बाय सेंटीमीटर क्यूब, वो नहीं है जी। तो 11 वाले का आ जाता है C। 12 वाला, व्हेन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड इट टर्न्स इनटू। जब एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो वो क्या बन जाता है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड कैसे बनेगा भाई, सुपर सैचुरेटेड में तो बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन आपको चाहिए होती है सॉल्यूट की, इवन कि जब आप हीट भी कर लें उसके बाद भी अगर सॉल्यूट डिजॉल्व होना बंद हो जाए तो दैट इज़ कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे जब आप उसको पानी उसके अंदर ऐड कर दो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है, ठीक है, उसके अंदर अगर आप वाटर ऐड कर देंगे तो सुपर सैचुरेटेड तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि पानी जो है वो डाइल्यूशन बढ़ाता है ना कि सैचुरेशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन भी नहीं बनेगा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन भी नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा। मतलब जिसको आप इसको इस तरह से कॉमन ले सकते हो, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कि जो सैचुरेटेड होता है ना, जैसे बिल्कुल सेर शुदा मतलब बिल्कुल रज्जा हुआ, ठीक है, जैसे कि आप खाना खाते हो फिर आप बिल्कुल एकदम से रज जाते हो, ठीक है, और मज़ीद खाना खाने की गुंजाइश नहीं होती आपके अंदर, तो उसको आप रज्जा हुआ बोल सकते हो, ठीक है। तो वो नहीं है, ये सुपर सैचुरेटेड भी नहीं है, सैचुरेटेड भी नहीं है, सेशुदा भी नहीं है ये, ठीक है। और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन यानी कि इसमें सोल्यूट की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा नहीं रही क्योंकि आपने इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो ऑप्शन इज़ अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि ना रचा हुआ सोल्यूशन, यानी कि जिसमें भी कैपेसिटी है कि और खाना खा सकें या और सोल्यूट को अपने अंदर डिजोल्व कर सके, ठीक है। ओके जी, तो ये हमारे पास रहता है 12
डी। 13 मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन। कि मोलैरिटी क्या है? मोलैरिटी की तो डेफिनेशन आपको बच्चों अब तो आपके फिंगर टिप्स पे आ जानी चाहिए। मोलैरिटी क्या होती है? 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट का डिसॉल्व होना मोलैरिटी है। ठीक है, यानी कि उसमें उसका पता चल जाता है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो डिसॉल्व है सोल्यूट की। ठीक है, तो 1 kg ऑफ सोल्यूशन है। ठीक है, उसके अलावा 100 ग्राम सॉल्वेंट है, 1 dm³ ऑफ सॉल्वेंट है, 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन है। तो जाहिर सी बात है 1 dm³ ऑफ सोल्यूशन 13D। ठीक है जी, ओके जी। हम थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन ये मैं यहाँ पे लिख लूँगी। शॉर्ट क्वेश्चन पहला वाला, वाई सस्पेंशन एंड सोल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट वाइल कोलाइड्स डू। क्योंकि साइज पार्टिकल्स के साइज का डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, सस्पेंशन के जो होते हैं अगर से ज़्यादा बड़े होते हैं, सोल्यूशन के छोटे होते हैं। सस्पेंशन एंड सोल्यूशन के यानी कि सोल्यूशन के बहुत ही छोटे होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाते। सस्पेंशन के इतने बड़े होते हैं कि वो लाइट को पास ही नहीं करने देते। ठीक है, और कोलाइड्स जो है वो इसलिए शो कर देते हैं कि उनके साइज पार्टिकल्स का इंटरमीडिएट होता है, इतना होता है कि वो लाइट को स्कैटर कर सकें। ठीक है, तो ये वजह है। ये आपको टॉपिक में से मिल जाएगी। अगर आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है डिफरेंस वाला तो वो आप अटेंड कर लें। उसके बाद है व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ फॉर द डिफरेंस बिटवीन द सोल्यूशन कोलाइड एंड सस्पेंशन। तो जाहिर सी बात है इसमें एक ही डिफरेंस है, एक तो साइज ऑफ पार्टिकल है और दूसरा टिंडल इफेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये है वाई सस्पेंशन डज नॉट फॉर्म द होमोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन क्यों नहीं बनाता? क्योंकि उसकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, और सल्यूट जो है वो कम्प्लीटली सॉल्वेंट के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, सॉल्युबल नहीं होता। ठीक है, सस्पेंशन आप इसको कह सकते हो ना, जैसे चॉक सोल्यूशन होता है। अगर आप पानी को, ये एक्सपेरिमेंट आप लोग कर भी सकते हैं, चॉक अवेलेबल होता है सस्ता सा, पानी ले लो थोड़ा सा, उसके अंदर चॉक को डिजॉल्व करो तो आप देखोगे कि वो बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होगा, सस्पेंशन से बन जाएगी उसकी, और बिल्कुल जो है वो आपको अलग-अलग नज़र आ रहा होगा, चॉक अलग, पानी अलग। ठीक है, ओके, ये बात होती है। उसके बाद जी, हाउ विल यू टेस्ट वेदर गिवन सोल्यूशन इज अ कोलाइडल सोल्यूशन और नॉट। तो सिंपल, टिंडल इफेक्ट आप यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर उसमें से लाइट स्कैटर होगी तो दैट विल बी अ सोल्यूशन, दैट विल बी अ कोलाइडल सोल्यूशन, अदरवाइज इट विल बी अ ट्रू सोल्यूशन, क्योंकि उसमें से लाइट जो है वो स्कैटर नहीं होगी। उसके बाद ये है दी क्लासीफाई द फॉलोइंग ट्रू सोल्यूशन एंड कोलाइडल सोल्यूशन, फिफ्थ वाला। तो ब्लड जो है वो लिख लें आप, ब्लड जो है वो कोलाइड है, स्टार्च भी कोलाइड है, सोल्यूशन जो है वो ट्रू सोल्यूशन है, ग्लूकोज सोल्यूशन ये भी ट्रू सोल्यूशन है, टूथपेस्ट भी कोलाइड है। ठीक है, उसके बाद कॉपर सल्फेट ट्रू सोल्यूशन है। ओके जी, सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन भी ट्रू सोल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद 6 वाला, वाई वी स्टर पेंट्स थॉरली बिफोर यूजिंग। क्योंकि पेंट्स जो होते हैं ना, पेंट्स जो होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं। ठीक है, उनके पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, तो अगर आप पेंट्स को लगाने से पहले हिलाएंगे नहीं तो वो पार्टिकल्स नीचे ही बैठे रहेंगे। ठीक है, और वो मिक्सअप नहीं होंगे, तो आपका जो पेंट है उसकी एडहेसिवनेस पे इफेक्ट होगा, यानी कि चिपकने की जो है ना उसका काम वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हिलाना चाहिए पहले। उसके बाद 7 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल स्कैटर लाइट एंड वाई। शुगर सोल्यूशन तो नहीं करेगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज काफ़ी छोटा होता है, लाइट सीधी पास कर जाएगी, स्कैटर नहीं होगी। एक तो ये रीज़न हो गई। सोप सोल्यूशन ये जी कोलाइडल होता है। अगर आप पानी के अंदर साबुन को मिक्स करें, ठीक है, तो आपको पता है झाग झाग सी बिल्कुल एक लेदर सी बन जाती है। ठीक है, तो उसमें से अगर आप लाइट को पास करवाएंगे, ठीक है, तो ये कोलाइडल सोल्यूशन होता है, इसमें से पास कर जाएगी लाइट और स्कैटर भी होगी। ठीक है, ये आप एक्सपेरिमेंट बेशक करके देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपके पास टॉर्च अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी छोटा सा लाइटर वगैरह, मतलब लाइटर कह रही हूँ, छोटी सी कोई भी लाइट अवेलेबल है तो आप उसको करके देख लें। ठीक है, उसके बाद ये है एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये भी सस्पेंशन है, पार्टिकल्स का साइज बहुत बड़ा है तो बिल्कुल भी ये नहीं होंगे। ठीक है, स्कैटर नहीं होगी लाइट। ओके जी, शुगर सोल्यूशन में से नहीं होती, सोप सोल्यूशन में से होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में से भी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद ये है व्हाट डू यू मीन लाइक डिसॉल्व लाइक, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ये सॉल्युबिलिटी का जनरल प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व लाइक वाला बिल्कुल सॉल्युबिलिटी में ये आपको मिल जाएगा कि लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि अगर इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक को ठीक है अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, पोलर है तो वो पोलर को डिसॉल्व करेगा, नॉन पोलर है तो वो नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा। जैसे कि पोलर हम इस सोडियम क्लोराइड जो है
वो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकता है क्योंकि दोनों ही पोलर हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर बेंजीन को देखा जाए पानी में डिज़ोल्व किया जाए तो वो नहीं होगी क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है, ठीक है। ओके जी। उसके बाद हाउ डज नेचर ऑफ द अट्रैक्टिव फोर्सेज ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इफेक्ट द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो किस तरह से जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है सोल्यूट की एंड सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी पे इफेक्ट करती है। पेज नंबर 105 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई मसला हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। उसके बाद जस्टिफाई विद एन एग्जांपल दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपको मिल जाएगा। सॉल्युबिलिटी में एक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वाला पॉइंट है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। कि फिर भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सॉल्युबिलिटी पे कैसे इफेक्ट करता है टेम्परेचर। जाहिर सी बात है, ये आपने पढ़ा हुआ है सोल्यूशन के अंदर भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। जैसे आप पानी को हीट अप करना स्टार्ट करोगे सोल्यूशन को, उसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि सोल्यूट को अपने अंदर डिजॉल्व करने की जो कैपेसिटी है वो और इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज़ द फैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय वॉल्यूम परसेंटेज? वॉल्यूम परसेंटेज मतलब कि वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है और आपको सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, तो वो आप वॉल्यूम परसेंटेज उसकी निकाल सकते हो, ठीक है। ये बातें होगी। लॉन्ग क्वेश्चन आप मार्क कर ले। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको आ सकते हैं 16 मार्क्स के, ठीक है। व्हाट इज द सैचुरेटेड, फर्स्ट वाला है व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड। पेज नंबर 98 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन 1 वाला 98 पेज नंबर, ठीक है। 2 वाला मिल जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन द डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन विद द कॉमन एग्जांपल। पेज नंबर 99 पे इसका आंसर मिल जाएगा। 3rd वाला एक्सप्लेन हाउ डाइल्यूट सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। के जो कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम कैसे तैयार करते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से। तो पेज नंबर 103 पे आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 वाला है व्हाट इज मोलैरिटी एंड गिव इट्स फार्मूला टू प्रिपेयर द मोलर सॉल्यूशन। तो पेज नंबर 101 ये मैं रेस कर रही हूँ, ओके। ये आपको मिल जाएगा 4 वाला मिल जाएगा पेज नंबर 101 से 102 पे। 5 वाला एक्सप्लेन द सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ सोल्यूशन। कि आप किस तरह से बताएंगे सोल्यूट सॉल्वेंट इस इंटरेक्शन को। ये पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। इस पर लेक्चर भी डिलीवर हो चुका है, ठीक है। हम डिस्कस भी कर चुके हैं, आप उसको देखिए। अगर आपको कोई मसला होगा तो लेट मी नो, ठीक है। तो 5 वाला है पेज नंबर 105 पे, ठीक है। उसके बाद ये है व्हाट इज द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। 6 वाला आपको मिल जाएगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी वाला पेज नंबर 104 पे। उसके बाद डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी 105, 106 एंड 107 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 105, 106, 107। उसके बाद है गिव द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोलाइड। कोलाइड की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपने बतानी है। तो ये मिल जाएगा आपको कैरेक्टरिस्टिक्स वाला कोलाइड्स का, आपको लेदर से कोलाइड सस्पेंशन सोल्यूशन, ये सारा जो है वो लेदर से आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोलाइड का पूछा तो सिर्फ कोलाइड के बताने 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पेज नंबर 108 पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद ये है गिव एटलीस्ट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्पेंशन, ये भी आपको पेज नंबर 108 पे मिल जाएंगे। वो जो टेबल ही बना हुआ उसमें से आप लिख सकते हैं, ठीक है। 9 वाला भी पेज नंबर 108 पे। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी इशू हो तो लेट मी नो। न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने वो लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो लिखिए, न्यूमेरिकल का नाम लिखिए बाय केमिस्ट्री विद कॉन्सेप्ट, आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिएगा एंड कीप विजिटिंग। थैंक यू सो मच।